कुछ वर्ष पहले अशोकनगर में जब तक वुशु खेल की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक इस जिले की प्रादेशिक स्तर पर खेलों को लेकर कोई खास साख नहीं थी। मगर वुशु खेल से जुड़े खिलाड़ी, कोच एवं अन्य लोगों की मेहनत एवं जुनून ने महज एक दशक में अशोकनगर की छवि को प्रदेश भर में गर्व के साथ चमकाया है। आज वुशु खेल की बदौलत जिले में 3 एकलव्य एवं 1 विश्वामित्र अवार्ड आ चुका है। इस विदेशी खेल को अशोकनगर में शुरू करने का श्रेय वुशु के कोच एवं विश्वामित्र अवार्डी ब्रजेश धुरेटे को जाता है, जिनकी अथक मेहनत एवं इस खेल के प्रति उनके समर्पण ने दुनिया भर में अशोकनगर का नाम पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में आज अशोकनगर को वुशु की नर्सरी के तौर पर जाना जाने लगा है। बीते एक दशक में अशोकनगर जिले के करीब 2000 से ज़्यादा बच्चे इस खेल से जुड़ चुके हैं। अगर पदकों की बात करें तो इनके आंकड़े बता देते हैं कि इन खिलाड़ियों ने इस खेल को जुनून की हद तक जिया है। प्रदेश स्तर के 4 बड़े अवार्ड किसी भी बड़े जिले के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है, जो अशोकनगर हासिल कर चुका है। खिलाड़ियों ने अभी तक राज्य स्तर पर 1200 से अधिक पदक हासिल किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अशोकनगर के खिलाड़ियों को वुशु में अब तक 250 से ज़्यादा पदक मिल चुके हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई में अशोकनगर जिले के 30 से अधिक खिलाड़ियों का चयन हो चुका है, जो सिर्फ वुशु से ही जुड़े हैं, जबकि अन्य खिलाड़ियों के लिए यह एक सपना होता है। ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक विश्वविद्यालय में यहाँ के प्रशिक्षित खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। जिले के कई वुशु खिलाड़ी राज्य सरकार में अपने खेल की बदौलत खेल निधि भी हासिल कर चुके हैं। यह सारे बच्चे, उनके कोच आज अशोकनगर में सितारों की हैसियत में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक गैर परंपरागत खेल को बहुत ही विषम परिस्थिति एवं लोगों की उलाहना एवं तानों के बीच अपनाया एवं कड़ी मेहनत एवं संकल्प शक्ति के दम पर उस खेल में प्रदेश भर में अपने आप को सिरमौर बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। प्रत्येक रविवार को हम अशोकनगर के सितारे करके एक एपिसोड लेकर आते हैं, जिसमें अशोकनगर शहर के ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप या संस्थान हमारे साथ में होते हैं जिन्होंने अपने संकल्पों के बल पे बहुत कुछ हासिल किया हो या इनकी उपलब्धियों ने शहर को बड़ा नाम और गौरव दिया हो। बहुत सारे लोग आपके बीच में पहले आ चुके हैं और आज हम लेके आए हैं अशोकनगर की धरती से ऐसे लोगों को जिन्होंने खेल की दुनिया में पूरे मध्य प्रदेश में अशोकनगर का नाम रोशन किया है। संभवतः पिछले 5-7 साल पहले अशोकनगर को एक साथ क्या कभी गिने चुने अवार्ड मिले हुए थे, मगर इस खेल में अशोकनगर के बच्चों ने जब से भाग लिया है तब से 2-3 प्रदेश स्तर के अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिपों में भाग लिया है। जी, हम बात कर रहे हैं अशोकनगर में वुशु खेल को और उसको बढ़ाने वाले बच्चे और उनके कोच को लेकर। एक ऐसा अनजान सा खेल जिसको आज से कुछ साल पहले लोग नहीं जानते थे और आज वो मध्य प्रदेश भर में अशोकनगर की पहचान बन चुका है। यहाँ के बच्चों ने साल दर साल उसमें मेडल हासिल किए हैं, अपना नाम रोशन किया है। हाल ही में जबलपुर में जो इस वुशु की प्रतियोगिता हुई उसमें भी अशोकनगर जिले के बच्चों ने ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पहले नंबर पर पूरे प्रदेश में रहे। हमारे बीच में उनके कोच ब्रजेश धुरेटे हैं, इन्हीं से जानेंगे और ये वो पहले शख्स हैं अशोकनगर में जिन्होंने इस खेल को शुरुआती तौर पर लाया है और आज बहुत अच्छे मुकाल पे खुद जो है विश्वामित्र अवार्ड से हैं। इसके अलावा इनके 3 बच्चे एकलव्य अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। तो ब्रजेश, पहले तो हाल ही की जो सफलता है जबलपुर की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और उसके पहले बहुत लंबा संघर्ष इस खेल को लेकर आप लोगों ने किया है, बड़ा नाम रोशन किया अशोकनगर का। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे रही, कौन सा साल था और कब से इसको शुरुआत की है? सर, वुशु जो है अशोकनगर में सबसे पहले 2007 में आया था। मेरे जो कोच थे जगवीर सर, उन्होंने मुझे टूर्नामेंट में लेके गए थे, वो जबलपुरी, वहाँ पे सीनियर नेशनल थी हमारी। तो उस टाइम पे हम लोग वुशु से रूबरू हुए। उससे पहले कराटे मैं खेलता था, क्योंकि कराटे इतना अच्छा खेल नहीं रहा मेरे जीवन में। सिर्फ 1 साल ही मैंने उसकी ट्रेनिंग की और उसके बाद मैं वुशु से जुड़ा। तो उस खेल में लगा कि ये खेल है खेलने लायक और आगे बढ़ाने लायक। तो फिर वहाँ जाने के बाद हम लोग ने वुशु की ट्रेनिंग ली, सीखा, प्रतियोगिता में भाग लिया। और चूंकि मेरी पहली प्रतियोगिता थी तो मेरा उसमें कोई मेडल नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम पे ठान लिया कि मुझे इस खेल में कुछ अच्छा करना है। और उसके बाद फिर हम लोग वुशु से लगातार जुड़े और लगातार जुड़ने के बाद अभी हम इस स्थान पर हैं कि मध्य प्रदेश में अगर वुशु की जो हम नर्सरी गए हैं तो वो अशोकनगर जिला है, जहाँ पे छोटे बच्चे जो है ना हर साल नेशनल में अनेक मेडल दे रहे हैं। नहीं, अशोकनगर को वुशु की नर्सरी तो आपने बना दिया, मगर इतना आसान नहीं रहा होगा क्योंकि ऐसा गैर परंपरागत खेल था जिसको लोग जानते ही नहीं थे। तो कितना कठिन रहा लोगों को इसके लिए जोड़ पाना? जी, तो एक मेरे लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जब स्टार्ट मैंने वुशु किया जहाँ पे 2008 में 7 के बाद,
तो मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट आता था जो मेरा पड़ोस का ही एक गरीब बच्चा था। वो बहुत पुअर फैमिली से था। उसकी मम्मी जो थी मंडी में काम करती थी। तो मैंने ठाना कि पहले मैं इस बच्चे को ट्रेनिंग दूंगा। तो वो बच्चा मेरे पास आया। वो काफ़ी अच्छा मेरा शिष्य रहा, राजकुमार खरे, और वो लंबे टाइम तक मेरे साथ में रहा और आज भी मेरा स्टूडेंट और मुझे बहुत मानता है। उसके साथ जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, उसको ट्रेनिंग कराया, तो धीरे धीरे फिर 2-3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, 5 बच्चे हुए, ऐसे करके मेरे पास 7-8 बच्चों का ग्रुप बना। और मैं चाहता हूं कि वो ग्रुप ऐसा बना कि उस ग्रुप की बदौलत ही आज वो इस मुकाम पर है, क्योंकि वो सारे बच्चे बेहद मेहनती निकले। उनके माँ बाप ने भी उन बच्चों को बहुत सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की बदौलत वुशु आज यहाँ तक है। नहीं, ये तो संघर्ष के जो है शुरुआत रही। लोगों ने इसको लेकर जिस तरह से सपोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने इसकी क्रिटिक भी बहुत की, परेशानियां भी बहुत झेली है। जी बिल्कुल। सपोर्ट तो मैं समझता हूँ गिने चुने लोगों ने ही किया है, लेकिन जहाँ तक मैंने फील किया, मेरे बच्चों ने फील किया, स्टूडेंट्स ने, वो जिस गली से बच्चे जाते तो उस गली के लोग कहते थे कि ऐसा माहौल बना के रखा कुछ साल तो लोगों ने कि वुशु क्यों खेलते हो, वुशु तो बेकार खेल है, इसमें कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे, लाइफ ख़राब हो जाएगी, वुशु बेकार खेल है, चाइना का खेल है, कुछ नहीं आना जाना, मान्यता नहीं है इस खेल की। कई तरीके की बातों से बच्चों को मिसगाइड करते थे, बच्चों को भड़काते थे। और लेकिन बच्चों का जुनून था, उनको लगता था कि हम लोग इसमें कुछ अच्छा करेंगे। और बहुत सारे खेलों से जुड़े लोगों ने भी वुशु खेल की शुरुआत में काफ़ी बुराइयाँ की, गैर मान्यता खेल बताया, मान्यता प्राप्त खेल बताया, और बाद में फिर वो लोग ही जब उनको लगा कि नहीं, ये एक ओरिजिनल खेल है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है, तो वो लोग के मतलब जो मुख थे वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट इसको बहुत रिप्रेजेंट खुद कर रही है, तो उन लोग के जो रास्ते थे वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गए। और आज ये है कि वो लोग खुल के कुछ नहीं कह पाते हैं, बस अंदर ही अंदर जो भी है लोगों के मन में लगे रहते हैं। चलिए, ये बड़ा कठिन दौर है, हमने खुद देखा कि ब्रजेश ने इसमें बहुत संघर्ष भी किया और लोगों से ताने भी सुने, मगर इसके बाद एक दौर ऐसा आया कि लगातार एक के बाद एक कई सारे अवार्ड मिले। एकलव्य अवार्ड मिला, आपको खुद को जो है विश्वामित्र अवार्ड मिला। तो मेरे ख्याल में भूरक्षा दुबे से ये सीरीज शुरू हुई थी, तो किस तरह का वो रहा ये अवार्ड की? सबसे पहले इसमें मैं हमारे जो जिले के वुशु अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह संधू जी, उनको मैंने 2012 में वुशु संघ से जोड़ा और वो अध्यक्ष बने। और उनके ही मैं मानता हूं कि सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने अपनी जेब से काफ़ी पैसा खर्च किया बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे पास वेपन की बहुत शॉर्टेज रहती है। वेपन बच्चों के बहुत महंगे आते हैं, सांसों का सामान भी, इवेंट का भी। तो उन्होंने अपनी जेब से काफ़ी पैसे खर्च किए और उनकी मेहनत और उनके मार्गदर्शन और उनके सपोर्ट से ही सबसे पहले 2013 में भूरक्षा दुबे को मात्र 11 साल की उम्र में उसको एकलव्य अवार्ड मिला था, जो मैं समझता पूरे गुना जिले नहीं, पूरे ग्वालियर संभाग का पहला एकलव्य अवार्ड था किसी खेल में। और 13 के बाद 14 में मुझे विश्वामित्र अवार्ड मिला, और 14 के बाद फिर 2016 में नेहा राजपूत को एकलव्य अवार्ड मिला, और 2017 में प्रियम जैन को एकलव्य अवार्ड मिला। ये अवार्ड की बदौलत ही फिर वुशु खेल ने इस जिले में पहचान बनाई कि वुशु खेल भी। अच्छा, जैसे ये 4 अवार्ड प्रदेश लेवल के आते हैं, क्योंकि हर साल मिलता था, और उस समय तो मंत्री भी आपको व्यक्तिगत तौर पर जानने लगी थी, तो इसके बाद फिर आपको लगा कि लोगों का रुझान इसकी ओर बढ़ा फिर? हाँ, अवार्ड मिलने के बाद ऐसा एक माहौल बना शहर में, ज़िले में, आसपास भी, कि लोग जानने लगे अच्छे से इस खेल को कि हाँ कुछ हो रहा है अच्छा खेल इस खेल में, और काफ़ी अचीवमेंट गवर्नमेंट से आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस विभाग से हमको अवार्ड मिलता, मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग से, उस विभाग में हम लोग को लोग जानने लगे कि वुशु खेल भी ज़िले में चल रहा है जहाँ पे। उससे पहले हमको खेल विभाग वाले लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं देते थे, जबकि शासन के नियमानुसार जो अवार्डी खिलाड़ी या कोचेस रहते हैं उनको शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं जो है मिलती हैं, लेकिन जिला स्तर पे आज भी हम उन चीज़ों। चलिए, ये सवाल मैं खुद ही करने वाला था। असली में बहुत इनिशियल लेवल पे परेशानियों में किया, बच्चे भी नहीं आते थे उस समय, संसाधन जुटाना, पैसे की व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम होता था। तो खेल युवा कल्याण विभाग ने कितनी मदद की आपको इस पूरे संघर्ष में? मतलब आपके माध्यम से मैं पूरे जिले को बताना चाहूँगा, खेल विभाग ने सहयोग के नाम पर आज तक वुशु खिलाड़ियों को कुछ नहीं किया है। जी, मतलब अपने आप में हमेशा रहती है टीस, बिल्कुल आज तक बनी हुई है जी, क्योंकि खेल विभाग का निर्माण ही 1975 में से पिछली हुआ है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट कर सके। नहीं, जिस जिले को आपने 4 मेडल प्रदेश लेवल के दिलाए और नेशनल लेवल पे भी आपने कही, उसने कभी आपकी सरकारी तौर पर कोई मदद नहीं की? जी नहीं, खेल विभाग की तरफ से हमको खेल सामग्री और ये अन्य चीज़ें जो रहती हैं वो आज तक कोई प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि शासन से मान्यता प्राप्त खेलों के ही खिलाड़ियों जो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हैं, उन खिलाड़ियों को, राज्य स्तर के खिलाड़ियों को जिला खेल विभाग से खेल छात्रवृत्ति नियमानुसार मिलती है। सिर्फ उन्हीं खेलों को जो खिलाड़ी अच्छे खेल खेल रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर खेल विभाग मध्य प्रदेश शासन से स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा आपके किसी बच्चे को नहीं मिली स्कॉलरशिप? अशोकनगर में जितने भी खेल हैं उन सब खेलों में सबसे ज़्यादा जो खेल छात्रवृत्ति मिली है शासन के नियम अनुसार, वो असम में वुशु खेल को ही मिली है और लगातार मिल रही है।
लेकिन जो अन्य जो सुविधाएं होती हैं, जैसे खेल संस्थाओं को अनुदान हुआ, अनुदान के अलावा खेल सामग्री हुई, प्रॉपर ग्राउंड हुआ, हॉल हुआ, बच्चों को सामान हुआ, ये सारी चीज़ें से अभी मतलब माहौल उपलब्ध नहीं करा पाया आप जी, लोगों को। बिल्कुल। चलिए एक चीज़ और ये बताइए कि अब इतना बड़ा टास्क आपने कर लिया, आपने शुरू में एक बड़ी बात बताई कि बूसू की नर्सरी के तौर पर अशोकनगर को जानते हैं, तो हम चूंकि अशोकनगर के सितारे उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ शुरू किया हो, और बूसू शुरुआत आपने की थी और इस लेवल पे आ गए कि वो प्रदेश में। अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछूं कि मध्य प्रदेश में बूसू को लेकर अशोकनगर की क्या स्थिति है, किस तरह की पहचान है अशोकनगर? सर, मध्य प्रदेश में वुशु जो है अशोकनगर जिले में एक अलग ही पहचान है, क्योंकि जब हम लोग स्टेट पे खेलने जाते हैं तो बहुत सारे ज़िलों में तो जो कोचेस रहते हैं वो अपने खिलाड़ियों के नाम वापस लेने की कोशिश करते हैं, अशोकनगर के वुशु खिलाड़ियों के नाम से, कहते हैं कि वहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारी टीम को किसी और पूल में डाल दो हमारे प्लेयर को, तो ऐसा भी रहता है। और जो हमारी भारत सरकार की साई की जो टीम रहती है, वहाँ के कोचेस भी हमारी बच्चों की और हम लोग की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं तुम लोग बिना सुविधाओं के इतने अच्छे से खिलाड़ियों को तैयार कैसे करते हो। जो मतलब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं, लेकिन जुनून बहुत है ट्रेनिंग कराने का। बच्चों की ट्रेनिंग का सर हम देख रहे हैं, ये बहुत सारे जो है तमाम सारे अवार्ड हम आपसे जानना चाहेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये मध्य प्रदेश वुशु संघ की जो भी प्रतियोगिता होती है हमारे यहाँ पे, उसमें हर साल हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइज रहती है वहाँ से टूर्नामेंट से, जो हमारा 2010 से ही स्टार्ट हुआ है, और हर साल हम मतलब कभी फर्स्ट कभी सेकंड प्लेस पर हर साल मध्य प्रदेश में आते ही हैं। जो उसी का नतीजा है, कितनी सारी ट्रॉफियाँ हमारे बच्चों ने जीती हुई हैं, और भी ट्रॉफियाँ हैं जो बच्चों के घर पर हैं, वो बच्चे अभी एब्सेंट हैं आज, तो आ नहीं पाई हैं। चलिए, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ ग्राउंड में इस समय कुछ ना कुछ करतब करते दिख रहे हैं, खेल करते दिख रहे हैं, और कैमरामैन दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं ये? सर, ये जो है बच्चे अभी जिन बच्चों ने मेडल जीते हुए हैं, वो बच्चों को आगे नेशनल भी जाना है। जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो बच्चे आगे आने वाले टूर्नामेंट में नेशनल जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं, अपने अपने इवेंट कर रहे हैं, ये सेल्फ इवेंट होते हैं बच्चों के। जो बच्चे सामने जो है वो फाइट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जैसे ये पूर्वा नरवरिया है, लास्ट ईयर नेशनल से इसने गोल्ड मेडल जीता था, तलवार जो चला रही है आपके सामने, और इसको खेल विभाग की तरफ से 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली थी पिछले साल। तो ऐसे ही काफ़ी बच्चे हैं सर जो लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे नेशनल आने वाली हैं लोग की, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं बच्चे। क्योंकि अभी हम लोग आए हैं तो हम लोग ने बिना कोई आराम किए सीधा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आगे नेशनल है हम लोग। चलिए, कल ही और आप आए थे और आज फिर आके बच्चों के साथ मैदान पे हैं, तो भविष्य को लेकर क्या योजना है, क्या सपने हैं इन बच्चों के साथ? सर, मेरा सपना है कि मेरे बच्चे वुशु खेल में इतना नाम कमाएं जितना आज तक इस ज़िले में किसी खेल में नहीं हुआ हो, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चे आगे चल के नेशनल छोड़ो ओलंपिक में अपने मेडल जीतें, क्योंकि वुशु खेल जो है यूथ ओलंपिक में शामिल हो गया, और भविष्य में अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद है मुझे। तो आपको लग रहा है कि इस अशोकनगर का नाम अब दुनिया भर में जाना जाएगा वुशु की तरह से? जी बिल्कुल सर, इससे पूर्व में भी अपने कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं। हर साल मतलब कोई ना कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अशोकनगर से जा रहा है, और उम्मीद है इस साल भी कई बच्चे इंटरनेशनल में जाने वाले हैं अशोकनगर से। तो ये तो ब्रजेश धुरेटे जिन्होंने करीब 7-8 साल या 10 साल पहले अशोकनगर में वुशु को विधिवत तौर पर शुरुआत किया था, और इसके बाद कठिन संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद एक बार जो मेडल मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो बढ़ता ही जा रहा है, और हाल ही में मध्य प्रदेश भर में इनके बच्चों ने बड़ा नाम रोशन किया है। बहुत बड़े सपने बच्चों के साथ ये पाले बैठे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल के बाद ओलंपिक में जाने के। तो अशोकनगर के इन सितारों के साथ हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे, जब ये नाम कमाएंगे तब हम आपके साथ में होंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद।